अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ और आज की जो मेरी वीडियो है, ये स्कैल्पिंग के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है ना, वो जस्ट स्कैल्पिंग करते हैं और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए, कमेंट्स भी आए और काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हमें आप जो है वो ऐसी कोई ट्रेड बता दें, ऐसी कोई एंट्रीज़ जो है वो बता दें कि हम जो है वो मतलब बहुत थोड़े वक़्त में ट्रेड करें और अच्छा जो है वो हमें प्रॉफ़िट और हमारा हमारा जो अकाउंट है, वो भी बड़ी तेज़ी से ग्रो हो। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो स्कैल्पिंग है, पहले मैं आपको ये बता दूँ स्कैल्पिंग होती क्या है? बाज़ लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में जो है वो पता नहीं है कि वो किसको कहते हैं, ठीक है? अगर कोई इनकी ट्रेड फँस जाती है ना, तो वो उसको फिर होल्ड करते हैं 3-3 4-4 दिन, तो वो फिर स्कैल्पिंग नहीं रहती, वो फिर कुछ और चीज़ बन जाती है। सो बेसिकली देखें स्कैल्पिंग को अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ कि स्कैल्पिंग क्यों बनी? आपने खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा एज़ अ ट्रेडर आपको पता होगा बाज़ औक़ात देखें ऐसा होता है कि हमने कोई ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाते ही जो है ना वो हमारी प्रॉफ़िट में आ जाती है, ठीक है? मोस्टली ऐसा हो भी जाता है कभी-कभी कि वो मतलब 1% 2% हो सकता है प्रॉफ़िट में आए या आप यूँ समझ लें अगर मैं डॉलर में बताऊँ तो भई अगर आपने 0.10 की लॉट लगाई है, तो वो हो सकता है $1, आधा डॉलर, $3, $5 ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट में आ रही थी। लेकिन आपने सोचा कि नहीं यार मैं अभी बंद नहीं करूँगा, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉफ़िट बनाऊँगा। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है आपने वो ट्रेड को देखा और थोड़ी देर के बाद जो है वो आपकी ट्रेड वापस लॉस में चली जाती है और फिर फाइनली या तो एसएल हिट कर देगी या वो ट्रेड फंस जाएगी। तो इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि यार अगर हम बड़े प्रॉफिट को टारगेट ही ना करें, हम जस्ट छोटा-छोटा प्रॉफिट लें और उसी पे बस हम जो है वो ट्रेड लगाएँ और बार-बार ट्रेड लगाएँ और बार-बार एग्ज़िट हो जाएँ। तो इसलिए लोगों ने स्कैल्पिंग जो है ना वो करना शुरू की। अब देखें स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है आपके लिए अगर आपको ये समझ आती तो आप बिल्कुल करें। अच्छा आज मैं आपको स्कैल्पिंग के फ़ायदे भी बता दूँगा, नुकसानात भी बता दूँगा। फ़ायदे इसके मैंने लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। सबसे पहला जो स्कैल्पिंग का फ़ायदा है ना वो ये होता है कि जी आपको क्विक प्रॉफ़िट हो जाता है। यानी आपने ट्रेड लगाई विदिन 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा। ठीक है? पहला फ़ायदा इसका। दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब लाज़मी बात है भई आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं 1 मिनट में, 5 मिनट में तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है? दूसरा इसका फ़ायदा ये हो गया। तीसरा इसका फ़ायदा होता है कि जी आपको मल्टीपल एंट्रीज़ मिलती हैं, यानी आप अगर एक दिन में देखें तो मैं कई ऐसे स्कैल्पर्स को जानता हूँ जो एक-एक दिन में जो है वो 50-50, 100-100 ट्रेड्स भी कर लेते हैं, ठीक है? सो स्कैल्पर्स जो है उनको मल्टीपल एंट्रीज़ मिलती रहती हैं, ठीक है? अच्छा और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसका फ़ायदा है स्कैल्पिंग का, वो ये है कि जी आपका जो अकाउंट है ना बड़ी तेज़ी से ग्रो हो जाता है, फास्ट ग्रो अकाउंट, सही? अब हम आ जाते हैं जी इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ कि जी इसके नुकसानात क्या है। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो चलो फायदे तो समझ आ गए, ठीक है, नुकसान भी तो है ना इसके। सबसे पहला आपको बड़ी जल्दी लॉस हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह प्रॉफिट जल्दी होता है इसी तरह लॉस भी जल्दी होगा, ठीक है। सेकंड, मल्टीपल एसएल आपके हिट हो जाएंगे। अब ये मल्टीपल जो आपके स्टॉप लॉसेस है कैसे हिट होंगे भाई, सिंपल है। अगर एक बंदा एक दिन में 20 ट्रेडें ले रहा है तो लाजमी बात है कि जब उसकी एंट्री इतनी ज़्यादा है और अगर उसकी एक्यूरेसी कम होगी या उसकी स्ट्रैटेजी इतनी मज़ेदार नहीं होगी, इतनी दम वाली नहीं होगी या उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं होगी, तो लाजमी बात है उसके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ठीक है। तीसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा जो इरिटेशन जो लगती है ना स्कैल्पिंग में, जिस वजह से मैं स्कैल्पिंग को बिल्कुल सबको मना करता हूँ यार नहीं करो, वो क्या है, स्टक ऑन चार्ट। आपको अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। यानी आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपकी जो आपकी सोशल लाइफ है पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। आपको 24 घंटे ऑलमोस्ट चार्ट के आगे बैठना पड़ता है और जब आप चार्ट के आगे नहीं भी होते, लेट्स से आप किसी दोस्तों में बैठे हैं, तब भी आपको बार-बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी कोई ट्रेड फँसी हुई हो, तो उसके लिए फिर आपको वो करना पड़ता है। क्योंकि मोस्टली जो है ना लोग एसएल नहीं लगाते, तो उनके ट्रेड्स फँस जाती हैं। तो आपको स्टक होना पड़ता है चार्ट के आगे। और दूसरी वजह स्टक ऑन चार्ट ये भी है कि भाई आपको तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेनी है ना, आपको तो मल्टीपल एंट्रीज लेनी है। हो सकता है आपको 50 ट्रेडें करनी है एक दिन में या 20 ट्रेडें करनी है, तो 20 ट्रेड करने के लिए या 50 ट्रेड करने के लिए भाई आप चार्ट के आगे बैठोगे, टाइम दोगे तो एंट्री बनेगी, आपको मिलेगी ना, ऐसे कैसे मिल जाएगी। और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा जो जल्दी अकाउंट वॉश आउट होता है ना वो स्कैल्पर्स का होता है। तो मैं इसीलिए स्कैल्पिंग को ज़्यादा जो है वो नहीं प्रमोट करता। मैं कभी नहीं कहता कि आप स्कैल्पिंग करें। मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ भाई आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ या पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ, ठीक है। सो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या इवन स्कैल्पिंग भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप का, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। तो हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप उसका हिस्सा बने और बड़ा मजे का कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी कम जो है वो टाइम के अंदर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना उनको फंड की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि जस्ट $5 के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को $5000 का फंडेड अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, अब आप इसको जस्ट ऐसे समझ लो कि अगर मेरे एक स्टूडेंट ने $100 इन्वेस्ट किए तो उसको 20 फंडेड अकाउंट मिल गए। ठीक है, अब एक बंदा है अगर उसने 20 फंडेड अकाउंट परचेज कर लिए हैं और उसमें से सिर्फ 2-3 भी उसने पास कर दिए, तो अब आप सोच लो उसके पास $10,000 से $15,000 का फंड आ गया। ठीक है, और वो अगर पूरा मंथ मेहनत करके सुकून के साथ स्कैल्पिंग नहीं भी करता, स्विंग ट्रेडिंग करता है मजे से, अगर वो 10 या 15% भी प्रॉफिट बना लेता है तो आप इमेजिन कर लें प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, अच्छा सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ठीक है, ये सारा कुछ देखने के बाद भी अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं यार मैंने तो करनी स्कैल्पिंग है, तो भाई ठीक है आप करें, लेकिन उसका एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी के लिए आपने क्या करना है, इंडिकेटर के सेक्शन में आना है और यहाँ पे लिखना है EMA यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। बस ये 2 दफा आपने इस पे क्लिक करना है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के लिए ना हमें 2 मूविंग एवरेज चाहिए। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है वो आपकी अप्लाई हो गई है। अब मैं इनकी सेटिंग में जाके सिंपल जो मेरी पहली जो मूविंग एवरेज है उसको मैं करूंगा 7, यानी इसकी जो लेंथ है वो 7 होनी चाहिए। कलर जो है इसका आप कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसकी जो ये जो इसकी जो थिकनेस है लाइन की वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। अच्छा, सेकंड नंबर पर अब मैं ये अपनी सेकंड जो है मूविंग एवरेज पे आ गया हूँ और इसकी जो लेंथ है ना वो मैं रखूंगा 21। ठीक है, और उसके बाद इसका जो कलर है ये मैं रेड कर देता हूँ और इसकी जो थिकनेस है लाइन की बस वो भी बढ़ा दी। दैट्स इट, बस आपकी जो मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है ना उसमें बस आपको यही करना है। अब देखिए आपने मोस्टली करना क्या है भाई, आपने बाय करना है। बाय कैसे करेंगे पहले आप ये समझ लें, ये जो 7 EMA है ना इसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग एवरेज। ठीक है, और जो 21 है इसको हम कहते हैं स्लो मूविंग एवरेज। जब भी आपकी फास्ट मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है उसका कलर क्या है जी, ब्लू, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये कलर्स को अगर आपने और आसानी से याद रखना है तो आप देखें 7 के आगे ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना प्राइसेस के, ये ब्लू कलर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो फास्ट मूविंग एवरेज है उसका कलर ब्लू है और जो 21 यानी स्लो मूविंग एवरेज है उसके नंबर देखें रेड कलर में आ रहे हैं। तो आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अब आप आ जाएं 1 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट आपने क्या फाइंड करना है, सिंपल क्रॉस ओवर फाइंड करना है। जब भी आपकी ये देखें प्राइस जो है ये इस तरीके से इसने यहाँ पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पर एक क्रॉसओवर किया और देखें कितनी अच्छी इसने आपको मूव की। ठीक है, अब ये गिरते 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 यहाँ पर आइए, इस जगह के ऊपर देखें आप, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखें आपकी जो फास्ट मूविंग एवरेज है उसने आपकी स्लो मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया अपसाइड की तरफ। तो आपको पता है कि जब ये ऊपर जा रही है इट मींस कि अब यहाँ से मार्केट डाउन नहीं जाएगी, अभी यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत कैंडल्स को भी जानते हैं तो आपको ये भी पता है कि इतनी अच्छी अच्छी जो है वो कैंडल्स आ गई हैं। तो अब आप यहाँ से कहीं से भी बाय करते, नीचे एसएल लगाते, तो हम देखें कि कितना जबरदस्त, ये देखें ये पूरा का पूरा ट्रेंड आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ जाए, उसके बाद फिर ये रिट्रेसमेंट आ गई है। रिट्रेसमेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएगी पुल बैक्स के बारे में, वैलिड पुल बैक्स और इनवैलिड, तो आप उसको जरूर देखिएगा। वो इतनी जबरदस्त वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जितने फेक स्विंग्स होते हैं ना आप इसमें ट्रैप नहीं होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एक इसने क्रॉस ओवर किया है। ठीक है, और एग्जैक्ट मार्केट वापस आई है, इसका रीटेस्ट किया और यहाँ पर आपको बाय का सेटअप दिया। ये देखें कितना जबरदस्त इसने पैटर्न दिया। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी। अगर आप एक बिगनर हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको वॉल्यूम नहीं पता, आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ये 2 मूविंग एवरेज लगा लो, क्रॉस ओवर ढूंढो और मेरे भाई रिस्क मैनेज करके स्टॉप लॉस लगाओ। अब आपको अगर मैं बताऊं, लेट से अगर मैं ये आपको एंट्री बताता हूँ, ये वाली यहाँ से जो ये एंट्री बनी है, यहाँ पे देखें क्रॉस ओवर हुआ है ना, तो जिस कैंडल ने आपका क्रॉस ओवर किया, क्रॉस ओवर देखें किस कैंडल ने किया, इस वाली कैंडल ने किया है ना, तो आप क्या किया करें, 2 चीजें समझ लें। नंबर 1, जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया आप वहां पे बाय लगाएं, और अगर वो कैंडल छोटी है, बिल्कुल छोटी है ना, तो आप उससे पिछली कैंडल पे अपना एसएल रख लें। अब यार ये आप देखें कि आपका जो स्टॉप लॉस है कितना है, जस्ट 2.6, यानी कि आप समझ लो $2.5 का है ऑलमोस्ट। अब आप अगर इसको 1:2 देखें तो मजे से आपको वो तो इधर ही मिल गया। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे आपका 1:2 पूरा हो रहा है। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आपको 1:1 या 1:2 मिल जाए, आप अपनी हाफ ट्रेड को क्लोज कर दें, हाफ को ब्रेक इवन कर दें। अगर आपने ये किया होता तो अब आप देखें ये कितना जबरदस्त जो है ना आपको ट्रेंड पूरा का पूरा ये मिल चुका हो। अब अगर मैं इस ट्रेड का आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो दिखाऊं तो यार 1:8 से भी बड़ी ट्रेड है, यानी तकरीबन $2.5 का एसएल है और $23 आपको टीपी मिल रहा है। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करें, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है,
सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।